एग्जाम्पल 1 दिया है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं? 6, जिसमें से क्या दे दिया है? एक तो पहले ही दे दिया। एक क्या कर दिया है? पहले ही दे दिया। जब एक पहले दे दिया है तो कितने हमको ज्ञात करने पड़ेंगे? और 5 ज्ञात करना। ये tan थीटा किसमें बनता है? पहले इंफॉर्मेशन निकाल देंगे tan थीटा होता क्या है। तो tan थीटा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें पड़े हैं? तो समकोण त्रिभुज में पड़े। किसमें पड़े हैं? समकोण त्रिभुज में। तो पहले तो बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। और tan A, यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख दिया गया है? A। तो जो हम एंगल लेंगे वो A यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर लेंगे तो लंब हमारा किधर आ जाएगा? नीचे। आधार यहाँ पे हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग चाहते हैं कि लंब ऊपर रहे और आधार कहाँ रहे? नीचे रहे, इसलिए यहाँ पर A ले लिया है। ये क्या हो जाएगा? B, और इसको मान लेते हैं C। अब tan A के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन जानते हैं? कि tan A बराबर होता है, क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब यहाँ पर क्या है? लंब जिस एंगल के सामने C, B या BC लिख सकते हैं। आधार क्या है? आधार है BA या AB, लिख लेते हैं यहाँ पे। लंब क्या है? BC, इसको BC और AB लिख लेते हैं। BC और BC और AB, ये क्या है? आधार AB। इसके बराबर क्या? 4/3। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर 4/3 दिया गया है, तो और ये किसके बराबर है? लंब बटे में आधार के। लंब बटे में आधार के। तो जब कोई संख्या अनुपात में दी रहती है तो ये किसी संख्या से या तो कटी हुई होगी या तो ओरिजिनल संख्या होगी। दो हो सकता है। कैसे कटी हुई हो सकती है? अगर जो संख्या हम लिखे 16/12, तो इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं 4 से। कितने बार में कटेगा? 4 बार में। ये कितने बार में? 3 बार में। रिजल्ट क्या मिलेगा? 4/3। तो ये जो संख्या है 4/3, हमको पता ही नहीं है कि इस संख्या से कटा हुआ अनुपात में है। हमको पता है कि किस संख्या से कटा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्टली लंब के बराबर 4 नहीं लिख सकते। लंब के बराबर 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये संख्या 16/12 भी हो सकती थी, 20 में क्या हो सकती थी? 15 भी हो सकती थी। इसको भी काटेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4/3 मिल जाएगा। तो हमको क्या पता कि किस संख्या से कटा हुआ है? तो जब नहीं पता है तो हम क्या करते हैं? वेरिएबल को इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कि मान लेते हैं कि ये इस संख्या से कटी होगी। तो क्या कर देंगे? ऊपर नीचे किसी एक वेरिएबल से क्या कर देंगे? गुणा। जैसे कि यहाँ पे किससे कटी है संख्या? 4 से। यहाँ पर किससे कटी है? 5 से। जब हमको कोई संख्या पता नहीं रहता है, निश्चित संख्या, तो एक क्या ले लेते हैं? चर राशि ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, और उस वेरिएबल को यहाँ पे क्या ले लेंगे? के। क्या ले लेंगे? के। अब के से क्या कर देंगे? ऊपर नीचे
गुणा कर देंगे। तो इस संख्या को क्या कर देते हैं, यहाँ पे के से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो अब इस संख्या को क्या लिख सकते हैं आप कि BC बराबर क्या है 4K है और AB बराबर क्या है 3K। अब एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब आप निकाल लिए एक्चुअल वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में इसका मान रख देंगे। BC की वैल्यू क्या है 4K, AB की वैल्यू क्या है 3K, इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, अब इस संपूर्ण त्रिभुज के लिए क्या पढ़े हैं अभी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ा गया है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि बड़ी भुजा का वर्ग, इसमें बड़ी भुजा कौन है AC, इसका वर्ग, दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग, दोनों छोटी भुजाएं AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, बराबर लिखिए। अब इसमें मान रख दें, BC की वैल्यू कितनी है 4K और AB की वैल्यू कितनी है 3K का होल स्क्वायर, क्या निकल जाएगा AC। तो ये हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, ये आपको मिलेगा कितना 25K स्क्वायर, इसके बराबर AC स्क्वायर के बराबर। तो AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी अंडर रूट में 25K स्क्वायर, ये 5 क्या मिल जाएगा 5, लिख लेंगे AC बराबर क्या हो गया 5। कोण की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 5। ये क्या है कोण है, ये क्या है कोण के ठीक साथ है, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा लंब, कोण के सामने। जब आधार कोण लंब तीनों पता हो गया तो तीनों अब जितने 5 त्रिकोणमितीय जो अनुपात बचे हुए हैं सब क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। 5 कौन कौन से हैं, साइन थीटा लंब बटा में कोण, लंब क्या है 3K, कोण कितना है 5K, कट जाएगा ये K से K, क्या बचेगा 3/5। थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे A है, क्या लिया गया है A कोण A के रूप में लिखें, तो साइन A हो गया। फिर क्या लिखेंगे कॉस A होता है आधार बटा में कोण, तो ये हो जाएगा आधार क्या है 4K, कोण क्या है 5K, और उसके बाद से ये कटेगा आपस में तो क्या बचेगा 4/5। उसके बाद से tan की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, tan के बाद क्या आएगा साइन का उल्टा कोसेक A, ये क्या होगा कोण बटा में लंब, कोण की वैल्यू 5K, लंब की वैल्यू 3K, कटेगा क्या बचेगा 5/3। उसके बाद सेक A, ये हो जाएगा लंब कोण बटा में आधार, तो कोण की वैल्यू 5K और उसके बाद से आधार की वैल्यू क्या है 4K, ये बचेगा क्या होगा 5/4। उसके बाद से कॉट A, ये हो जाएगा आधार बटा में लंब, तो आधार कितना है 4K और कोण कितना है 5K, तो कट के क्या मिलेगा 4/5। ये इसके क्या हो गया 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है। बात समझ में आया? तो आप लोग ऐसे सवाल कर लेंगे। एक्सरसाइज में दिया गया है, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर है 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सेम टू सेम कौन कौन सा है एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, ठीक है। त्रिकोणमिति का उदाहरण नंबर 2 है, कह रहा है कि यदि एंगल
तथा एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिनके की साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है ना। तो दो समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो इसमें देखते हैं एंगल बी और एंगल क्यू। यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में साइन बी इक्वल टू क्या मिलेगा। तो साइन क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है, लंब बटा में कोण। तो लंब क्या होता है, तो कोण के सामने वाली भुजा, तो ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा ए सी, और कोण बड़ी भुजा ए। ठीक है। उसके बाद से त्रिभुज टी आर क्यू में, टी आर क्यू में, ये क्या है, दोनों समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोण। तो हम पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में ही पढ़ेंगे। तो साइन क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, पी आर बटा में टी। प्रश्नानुसार साइन बी बराबर है साइन क्यू के, तो ए सी अपान में ए बी बराबर होगा पी आर अपान में पी क्यू। इसको फिर लिख सकते हैं ए सी पी आर को नीचे कर दे, पी आर बराबर ए बी वहाँ पे चला जाएगा, तो ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पी क्यू बराबर इसको माना गया है के, इक्वेशन 1। अब त्रिभुज फिर समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या मिलेगा, तीसरी भुजा। इसमें ए सी और ए बी ले लिए, ए सी और ए बी ले लिए, तो क्या बचा है सी बी। तो सी बी बराबर अंडर रूट में बड़ी भुजा का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा ए सी का स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में कौन सी भुजा छूटा हुआ है, आर क्यू। आर क्यू बराबर अंडर रूट में बड़ी भुजा कौन है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 में 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, सी बी अपान में आर क्यू इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से ए सी का मान क्या आएगा, पी आर से गुणा हो जाएगा, तो ए सी के जगह पर क्या रख सकते हैं, के पी आर अंडर रूट में ए सी के जगह क्या रख सकते हैं, के पी आर स्क्वायर। ए बी के जगह क्या रख सकते हैं, पी क्यू के पी क्यू बटे में अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे के को कॉमन लेंगे तो के
ऊपर क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, यही बचा है। देखेंगे तो दोनों अंडर रूट में बराबर संख्याएं बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा के। किसके बराबर होगा, सी बी अपान आर क्यू के। अब पहले किसके बराबर था, ए सी अपान में, तो यहाँ से देखेंगे कि ए सी अपान में पी आर बराबर है ए बी अपान में पी क्यू बराबर है किसके, सी डी अपान में सी बी अपान में आर क्यू के। और त्रिभुज के समरूपता में आप लोग पढ़े हैं कि भुजाओं का अनुपात, जब दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो उनके संगत कोण भी बराबर होता है। ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं ठीक है। संगत कोण बराबर होने का मतलब एसी भुजा पी आर के बराबर है, एसी भुजा पी आर के बराबर है, तो इसके सामने का कोण एंगल बी और इसके सामने का कोण एंगल क्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। ये प्रमेय कहाँ का है, तो लेसन 6 का है, ठीक है ना, त्रिभुज चैप्टर का। त्रिभुज चैप्टर में दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसमें दिया है चित्र, ए बी की वैल्यू दिया है, ए बी बराबर 29, उसके बाद से बी सी बराबर 21, एंगल ए बी सी दिया है थीटा, तो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान किसका ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आगे इसी फार्मूले को, ये जो लिखा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आगे वाले एक्सरसाइज में आपको मिलेगा कि बराबर 1 होता है, इसका तो ऐसे ही मान निकल जाएगा, निकालेंगे, लेकिन ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। उसके बाद से कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, ये भी फार्मूला ये क्लास 11 में पढ़ेंगे आप लोग। ये होता है कॉस 2 थीटा की, कॉस कितना 2 थीटा की वैल्यू होता है। चलिए अब बात करते हैं, आपको इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, कॉस थीटा मिल जाए और क्या मिल जाए, साइन थीटा मिल जाए, तो इसको स्क्वायर करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, स्क्वायर करके इन दोनों को घटा देंगे, तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण, और ये क्या होता है, लंब बटा में कोण। इस त्रिभुज में आधार कौन सा है,
तो आधार आपका जहाँ पे थीटा बना होता है वही होता है, तो सी डी आधार है। और कौन कौन सा है? ए बी। इसमें क्या है? लंब ए सी आधार, फिर कौन क्या हो जाएगा? ए बी। देखिए सी डी का मान पता है, ए बी का मान पता है, ए सी का मान नहीं पता है। ए सी का मान निकालना पड़ेगा, तो लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। किसा में? समकोण त्रिभुज ए सी डी में। समकोण त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या हो जाएगा? बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर, तो ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? ए सी को इधर कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, और ए सी बराबर होगा अंडर रूट में ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है? 29 स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर क्या होता है? 29 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 29 का स्क्वायर 99 81 2 दूना के 4 9 दूना 18 दूना के 36, ये हो जाएगा 14 और ये 4 4 8 हो जाएगा 841। इसकी वैल्यू होगी 841। 21 का होता है 241 441 होता है, तो इसका भी निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 2 2 एक में 2 दूना के 4 441, ठीक है। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 400। तो ये इसको बाहर निकालेंगे रूट से, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एसी की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब इसमें रख देते हैं, तो कॉस थीटा बराबर सी बी अपान में ए बी। सी बी की वैल्यू कितनी है? सी बी की वैल्यू दिया गया है 21 और ए बी की वैल्यू 29 12। उसके बाद से साइन थीटा ए सी कितना है? ए सी कितना है? तो ए सी 20 है, और ए बी कितना निकला है? तो ए बी पहले से दिया है 29। अब दोनों का क्या करना है? अब हल करते हैं। पहला क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू है 21 बटा में 29 का स्क्वायर प्लस 20 बटा में 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या होगा? अभी निकाले हैं 441। 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 841। और बराबर है तो अंश क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो जुड़ जाएंगे तो जुड़ेंगे तो 841 होगा, और बटे में 841 कट के कितना आ गया? 1। फार्मूला से भी कितना आया था? 1। दूसरा अब क्या करना है? इसी को माइनस कर देना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 21 बटा में 29 का स्क्वायर माइनस 21 बटा में 20 बटा में 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 841 माइनस 400 बटा में 841। और बराबर है तो अंश घट जाएंगे, तो 41 बटा में 841, यही आंसर होता है, ठीक है। ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण। तो ए बी सी कोण बी है
सम को उदाहरण दो, सॉरी उदाहरण नंबर क्या है 4। तो कोण बी सम कोण है, मतलब 90 डिग्री है। यदि कह रहा है कि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 हो। ठीक है, तो कहने का मतलब उसको क्या दिया है, tan a बराबर 1 दे दिया है, sin a की वैल्यू निकालना है, cos a की वैल्यू निकालना है और उसका आपस में गुणा करके 2 से गुणा करते हैं। ठीक है ना, देखिए कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि tan a बराबर होता है लंब बटे में आधार। ए से देखा जा रहा है, कहां से देखा जा रहा है, एंगल क्या है ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ए के सामने वाली भुजा लंब यानी कि BC, और जहां कोण लिया जाता है वो आधार हो जाता है, तो AB क्या हो जाएगा, आधार। अब बराबर क्या दिया है 1। हम बताए हैं कि 1 दिया है तो ये किसका अनुपात है, 2 भुजाओं का अनुपात है। 2 भुजाओं का क्या है, अनुपात, और 2 भुजाओं का अनुपात है तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, k लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, k, या फिर एक ऐसे कर सकते हैं, k कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे 1/1 लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या मिल जाएगा, BC बराबर AB। इस भुजा को की वैल्यू तो पता नहीं है, इस भुजा की वैल्यू यहाँ पर k भी लिखते तो वही बात आता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, k के बराबर, इस भुजा की वैल्यू क्या है, k है। अब हमको क्या चाहिए, साइन है और कॉस है। साइन है और कॉस है के लिए क्या हमको चाहिए, कोण चाहिए। क्या चाहिए, कोण। हम क्या मान लिए हैं कि BC की वैल्यू कितनी है, k, और AB की वैल्यू कितनी है, k। तो कोण नहीं निकाल सकते हैं AC की वैल्यू, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, k, तो k का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है, k का स्क्वायर, ये मिलेगा 2k स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, तो AC बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट में 2k स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी मिली, अंडर रूट में 2k स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। लंब क्या है, इसके लिए कोण A के सामने थी, और साइन A निकालना है। क्या निकालना है, साइन। तो साइन A, इसके लिए लंब क्या मिलेगा, BC। तो BC अपन में कोण AC। BC की वैल्यू क्या है, k, AC की वैल्यू अंडर रूट में 2k, k से k कट जाएगा, मिलेगा 1/, में अंडर रूट स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, जब अंडर रूट जाएगा तो स्क्वायर नहीं रहेगा। अब देखेंगे cos A बराबर लंब बटा में कोण, तो sin A बराबर लंब बटा में कोण होता है, cos A बराबर होता है आधार बटा में कोण। ठीक है, आधार इसमें क्या होगा, तो जहां पर कोण लिए हैं उसके साथ में भुजा, तो AB बटा में AC। AB की वैल्यू k है, AC की वैल्यू अंडर रूट में 2k है, k से k कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बचेगा। वैल्यू किसका निकालना है, 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A को प्रूफ करना है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो इसको लिख दिए, बराबर क्या मिलेगा, 2 साइन A की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस A की वैल्यू 1/√2, गुणा करेंगे तो 2 इंटू 1/2,
√2 से √2 में गुणा होगा तो क्या मिलेगा? √4 को बाहर निकलेंगे तो क्या मिलेगा? 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ये 1। अंत में क्या मिला? 2 sin a cos a बराबर 5। त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज OPQ में OPQ कैसे बनाया है? OPQ में जिसका कोण दिया हुआ है, कोण P बराबर समकोण, कोण P क्या है? समकोण है, और भुजा दिया है OP बराबर 7 और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। तो कह रहा है कि साइन Q और cos Q का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? साइन Q बराबर क्या होगा और cos Q बराबर क्या, इसकी वैल्यू निकालें। त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेंगे को कौन सा P, एंगल P क्या दिया हुआ है? समकोण। OP कितना दिया हुआ है? 7, OP 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो OP आपका क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इन दोनों को आपस में घटाए तो इसको वैल्यू 1 मिली हुई, नाम अभी छूट गया है, Q और क्या है O। Q में क्या चाहिए? लंब बटा में, लंब बटा में क्या? कोण, और cos के लिए आधार बटा में कोण। आपको क्या पता है? दोनों में Q दिया हुआ है, तो Q दिया हुआ है तो Q के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। लंब पता है, आधार और कोण नहीं पता है, आप दोनों चाहिए ही चाहिए। तो हमको क्या करेंगे? हम यहाँ से निकालेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या मिलेगा? QO का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा का स्क्वायर QP का स्क्वायर प्लस PQ का PO का स्क्वायर, PO का स्क्वायर। यहाँ से OQ या QO का वैल्यू निकाल लिया जाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे OQ के स्थान पर रख लीजिए, चाहे PQ के स्थान पर रख लीजिए। PQ की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे OQ की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों में से कोई पता नहीं। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? आपको क्या पता चल सकता है? OQ बराबर 1 प्लस PQ। OQ बराबर क्या मिलेगा? 1 प्लस PQ। तो OQ की जगह पर रखेंगे 1 प्लस PQ का स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करिए, A प्लस B के होल स्क्वायर से A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2, A में गुणा करेंगे तो 2 ही मिल जाएगा, और B तो PQ बराबर क्या मिलेगा? QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। देखिए PQ QP कट जाएगा, क्या बचा? बचा ये देखेंगे, यहाँ पे बचा है 1 प्लस 2PQ बराबर OP स्क्वायर। OP के जगह पे 7, तो ये हो जाएगा 2PQ इक्वल टू लिख सकते हैं OP स्क्वायर माइनस का 1, और OP की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 तो 7 7 49, ये हो जाएगा 48। तो PQ बराबर कितना मिल गया? 48। PQ बराबर मिल गया
48, इसकी वैल्यू मिल गई पी क्यू बराबर 24 और 2 से डिवाइड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 24। पी क्यू बराबर क्या मिल गया 24, पी क्यू बराबर 24। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ओ क्यू की निकाल सकते हैं ना। तो क्यू ओ का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू निकली है कितनी, ओ पी की वैल्यू 7 का स्क्वायर, पी क्या है यहाँ पे क्यू होगा, क्यू पी की वैल्यू कितनी है, क्यू पी की वैल्यू है 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 24 का स्क्वायर 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना के 8 दूना के 16, ठीक है 8 दूना के 16 हो जाएगा, 6 7 5 576, 576 प्लस 7 49, जोड़ देंगे ये हो जाएगा 5, 4 और 7 11, 1 12, ये हो गया 6। तो ये किसके बराबर है, क्यू ओ स्क्वायर के। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो क्यू ओ बराबर अंडर रूट में 625 बराबर 25। क्यू ओ की वैल्यू क्या मिल गई 25। अब क्या निकाल सकते हैं, साइन क्यू, तो निकाल लेते हैं साइन क्यू बराबर क्या होगा, लंब बटा में कौन, लंब कितना है इसके सामने की भुजा 7, और कौन कितना है 25, और कॉस क्यू, इसके लिए आधार बटा में कौन, आधार कितना है क्यू के सटी हुई भुजा 24, और ये कितना है 25। ये जो क्वेश्चन उदाहरण 5 है, ये एक्सरसाइज में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, सेम ऐसा ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सेम एक जैसा।